नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 41 करने जा रहे हैं और आज हमने सभी क्वेश्चन एडवांस मैथ के लिए है। जैसा कि लेखपाल में आप जानते हैं कि आपकी सर्किल, चतुर्भुज, वृत्त, ये सब आपका लेखपाल के सिलेबस में है। तो आज लेखपाल की सिलेबस को ध्यान में देते हुए सारे क्वेश्चन हमने एडवांस मैथ के लिए लिया है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखा जाए। यह त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले तो भाई त्रिभुज ए बी सी बना लिया जाए। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये सी। बी क्या है? समकोण है। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है और कोण सी बराबर 30 डिग्री। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण सी बराबर 30 डिग्री। तो ए सी का मान पूछा हुआ है। तो आप जानते हैं कि अगर ये थीटा होगा तो इसके साथ वाली भुजा आधार होती है और ये इसके सामने वाली भुजा लंब होती है और बाकी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ये लंब होता है। तो अब लंब की वैल्यू हमको पता हो, कर्ण की वैल्यू हमको पता है, निकालना है। तो अब बताइए लंब और कर्ण साइन कास टेन में आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर, अगर साइन 30 की वैल्यू निकाला जाए तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, मतलब 6 बटा ए सी। और साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 6 बटा ए सी करेंगे तो ए सी बराबर आ जाएगा 6 दूना 12 यूनिट। इसका मतलब ए सी का मान कितना होगा दोस्तों? 12 यूनिट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी ट्रायंगल का ही त्रिभुज का क्वेश्चन है। दिया है कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का अनुपात 2:3:5 है। जो तीनों कोण हैं 2, 3 और 5। तो आप जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री। तो पहले कोण को हम लोग 2x मान सकते हैं, अगले को 3x मान सकते हैं, फिर अगले को 5x मान सकते हैं। 2x, 3x और 5x। और आप जानते हैं कि तीनों का योगफल 180 होगा। तो ये हो गया 5 3 8 और 2 10x। तो 10x की वैल्यू 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई? 18 डिग्री। तो x की वैल्यू 18 आ गया। तो पहला कोण होगा 2x, मतलब 18 दूना 36 और ये होगा 18 तियाँ 54 और ये होगा 18 पचे 90। तो अब एक कोण 90 आ गया। और आप जानते हैं कि जिस त्रिभुज के कोई एक कोण 90 डिग्री हो इसे क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। इसका मतलब इसका ऑप्शन देखिए क्या सही होगा? ऑप्शन ए। कैसा त्रिभुज होगा? समकोणी त्रिभुज होगा, क्योंकि इसका एक कोण कितना है? 90 डिग्री है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फिर ट्रायंगल का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों देखा जाए क्या दिया हुआ है। दिया है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 फिर से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है, एक त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। एक त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। दिया है कि सी डी कोण सी का आंतरिक द्विभाजक है। अब सबसे पहले तो हम लोग कोई त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी हमारा है। मान लिया जाए यही त्रिभुज हमारा ए बी सी समबाहु। समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण आपस में बराबर हो, मतलब 60-60 डिग्री के हों। अब बोला है कि जो सी डी है कोण ई की डी सी, ये डी सी जो भुजा है ये कोण सी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इसका मतलब आप जानते हैं कि ये भी 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि पहले ही बोल चुका है समबाहु त्रिभुज। तो कोण सी 60 होगा तो आधा इसका 30 हो जाएगा। अब बोला है कि DC को E तक बढ़ाया गया। DC, ये DC को E तक बढ़ाया गया, कोई पॉइंट E है। इस प्रकार बढ़ा गया कि AC बराबर C, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो आपको बताना है कोण CAE, ये कोण CAE मिला देते थे। ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है, ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं ई वाले कोण की वैल्यू हमको पता करना है। इसकी वैल्यू मान लेते हैं थीटा भी। तो आइए किया जाए। आप इस बात को ध्यान से देखिए इसको। तो ये पूरा 30 है और ये पूरा एक लाइन पे 180 कोण बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 150 डिग्री। इस कोण का मान कितना होगा? 150 डिग्री। और आप जानते हैं कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो इनके सामने का कोण ए और इसके सामने का कोण एक बराबर होगा। अब एक कोण 50 आ गया, तो इसका मतलब बाकी दोनों कोणों का योगफल 30 होना चाहिए। और इस 30 में दोनों कोण बराबर है, तो मतलब एक कोण कितने डिग्री का होगा दोस्तों? 15 डिग्री का होगा। इसका मतलब ये वाला कोण भी 15 डिग्री का होगा। कोण सी ए का मान
15 डिग्री, तो इसका ऑप्शन होगा 15 डिग्री, एक डी ऑप्शन बना लेते हैं 15 डिग्री, आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों देखिए क्या दिया कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बी सी और सी ए की लंबाई 10, 8 और 6 सेंटीमीटर है। आप दोस्तों अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे तो आपको भुजा देखकर आपको पता चल रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, 10 होगी, बाकी दोनों भुजा में क्या होगी हमारी, एक 8 होगी और एक 6 होगी। तो मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो ए सी 10 हो गया, तो ए बी दिया है, ए बी बराबर 10 दिया है दोस्तों। तो इसको फिर से देख लेते हैं, ए बी बराबर 10 दिया है, तो हमको इसको बी लेना पड़ेगा और इसको सी। ए बी बराबर 10 है और बी सी बराबर आपका 8 है और आपका ए सी बराबर 6 है। अब सही आंसर है। अब दिया कि यम बी सी का मध्य बिंदु, यहाँ पर कोई यम पॉइंट है जो बी सी का मध्य बिंदु, ये बी सी है, और यम एन, ये जो यम एन है, ए सी पर कोई एन पॉइंट है, ये बी सी के समांतर है। किसके समांतर है, ए बी के समांतर है। यम एन समांतर ए बी। आइए इसको देख लेते हैं, लग रहा है कि गलत हो गया है, फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं। ट्रायंगल लग रहा है गलत बन गया, फिर से इसको चेक किया जाए। आइए फिर देखते हैं, दिया त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, फिर बना लेते हैं हम लोग। मान लिया जाए ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ये दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ 8 और ये दिया है 6। इसका मध्य बिंदु कोई यम है, क्या है, यम है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि यम एन समांतर ए सी, ये जो गलत दे दिया, ये ए बी समांतर नहीं होना चाहिए, ए सी होना चाहिए, तो यहाँ पर एन होगा। मतलब जो यम एन है इसके ए सी के समांतर है, ए बी के समांतर नहीं होगा, ये पॉइंट गलत है, यहाँ पे ए सी बना लीजिए, ए बी के समांतर है। तो अब पूछ रहा है एन ए सी को पकड़ता है, तो ए आपको बताना है ए बी यम एन चतुर्भुज। देखिए अभी ए भी जब वो गलत हो गया तो ये होगा, यहाँ पूछना चाहिए इसको यम एन सी ए का क्षेत्रफल क्या होगा। यम एन और सी ए का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब आप जानिए कि अगर ये त्रिभुज इसके समांतर है, ये त्रिभुज इसके समांतर है, तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये दोनों में कॉमन, तो त्रिभुज बी एम एन और त्रिभुज बी सी ए बड़ा त्रिभुज दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जब दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर होंगे, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, ये इसका मध्य बिंदु है और ये इसके समांतर है, तो ये एन ए सी का ए बी का भी मध्य बिंदु होगा। तो जब दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तो अगर इसकी लंबाई 2 होगा तो इसकी लंबाई 1 होगा। और आप जानते हैं कि दोनों त्रिभुज सिमिलर भी है, तो सिमिलर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इनकी भुजा में अगर 1 और 2 का रेशियो है तो इनके क्षेत्रफल में 1:4 का रेशियो होगा। ये छोटे वाले का त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा दोस्तों, 1 और 4 का। मतलब अगर बड़े वाले का क्षेत्रफल 4 होगा तो छोटे वाले का 1 होगा। तो हम इसको 1 मान सकते हैं, इसको 3 मान सकते हैं। इसका मतलब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल तभी तो बड़े वाले का 4 होगा। अब देखिए पूरे ए बी सी का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हैं। ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार 6 है, ऊंचाई 8 है, तो 4 काटेंगे, 6 चौके 24। इसका मतलब इस बड़े वाले का क्षेत्रफल 24 आ गया और इस रेशियो में इसका क्षेत्रफल 4 है, तो हम लोग बोलेंगे 4 की वैल्यू 24, तो 1 की वैल्यू 6, तो इसका क्षेत्रफल कितना है 3, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप एक बार फिर से अपने से ट्राई करिए। आइए तब तक हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है दोस्तों। सर्किल का क्वेश्चन दिया कि एक वृत्त के अंदर एक वर्ग के भुजा की लंबाई इतना है। अब सबसे पहले तो एक सर्किल है, इस सर्किल के अंदर एक वर्ग बना है। मान लेते हैं कोई वर्ग हमारा ए बी सी डी है, मान लेते हैं एक वर्ग हम बनाते ए बी सी और डी, और जो इस वर्ग के भुजा की लंबाई है मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, ये √2 दिया है। तो वृत्त की परिधि, आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि होता है 2πr, तो सबसे पहले तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो ए सी को मिला दिया जाए, जो ए सी होगा ये स्क्वायर ए बी सी डी का विकर्ण होगा और यही वृत्त का व्यास होगा।
तो AC की लंबाई निकाल कर उसका आधा कर दिया जाए। आप जानते हैं कि अगर भुजा की लंबाई x है तो जो विकर्ण होता है वो होता है x√2। अगर किसी वर्ग की भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होती है x√2, और यहाँ पर x की वैल्यू दिया है a√2, तो इसको रखेंगे a√2 इंटू √2, तो a आ जाएगा 2a। इसका मतलब AC की लंबाई अगर 2a होगा तो इसका आधा ही इस वृत्त का त्रिज्या होगा, तो त्रिज्या की लंबाई हो जाएगा 2a/2 मतलब a हो जाएगा। जब त्रिज्या की लंबाई a आ गया तो इसकी परिधि 2πr, तो 2π और r की जगह a हो जाएगा। 2πa मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए क्या दिया है। ये भी ट्रायंगल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे दिया। फिर दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B बराबर 118 डिग्री, तो कोण A प्लस कोण B बराबर 118 डिग्री। और दूसरा दिया है कोण A प्लस कोण C बराबर 96 डिग्री। तो आपसे कोण A का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए। जोड़ेंगे तो देखिए कोण A 2 बार है तो A प्लस कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इधर जोड़ेंगे 8 6 14 9 1 10, 1 बच जाएगा 214। कितना आ गया, इसका योगफल कितना आ गया 214। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 180। तो कोण A बराबर हो जाएगा 214 और 180 उधर जाएगा तो -180। इसमें से माइनस करेंगे 214 में से 180, तो आपका आंसर आ जाएगा 34 डिग्री। इसका मतलब कोण A का मान कितना होगा 34 डिग्री। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा 34 डिग्री। तो ये इसका सलूशन रहा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 फिर जो है कि दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। कई बार इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो आइए देखा जाए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है दोस्तों। दिया है कि त्रिभुज PQR में कोण Q और कोण R का आंतरिक द्विभाजक O पर मिलते हैं। अब सबसे पहले तो हम लोग कोई त्रिभुज PQR बना लेते हैं भाई। ये PQR, कोण Q और R के जो अर्धक रेखा एक दूसरे को O पर मिलते हैं और कोण ROQ बराबर दिया है 96। तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो कोणों के आंतरिक अर्धक रेखा जहाँ पर मिलती है, ये कोण जो ये कोण होता है मतलब 96 बराबर इस कोण का मान होता है कोण P प्लस 90/2। कोण P प्लस 90/2 मतलब जो इस कोण का मान होता है इसके सामने वाले कोण प्लस 90/2। तो अब यहाँ से देखिए 90/2, अब इसकी वैल्यू दिया है 96, तो अब कोण P कितना हो जाएगा भाई 96 और 90 का आधा 45, तो इधर जाएगा तो -45 हो जाएगा। तो इसको घटा दिया जाए, 96 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। अच्छा ऑप्शन में कोई मैच नहीं करा, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, लग रहा है कि इसमें हम लोग कुछ गलती कर दिए हैं। तो कोण A का मान दिया है, एक मिनट, अब देखिए इसका मान दिया 96, तो ये बराबर होता है कोण A बराबर होता है 90 प्लस A/2। ये देखिए फार्मूला गलत लिख दिया हम लोग, फिर से इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसका जो होता है कोण ये बराबर मतलब कोण QOR बराबर होता है 90 प्लस कोण P/2, ये फार्मूला होता है 90 प्लस कोण P/2 होता है। तो अब इसकी वैल्यू दिया है 96 बराबर 90 प्लस P/2, इधर घटाएंगे तो P/2 बराबर आएगा 6, तो P बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 12 डिग्री। इसका मतलब कोण P का मान आ गया 12 डिग्री। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण का मान बाह्य कोण का 5 गुना है। किसी भी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का मान होता है n-2 इंटू 180 और सभी बाह्य कोणों का मान होता है 360 डिग्री। तो जो ये आंतरिक कोण है इसका 5 गुना है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुणा कर दिया जाएगा।
तो ये 18 दूना के 36 और 5 दूना के 10, इसका मतलब n-2 बराबर आ गया 10। तो दोस्तों n बराबर कितना आ जाएगा 12, यही हम लोग का आंसर होगा। तो भुजाओं की संख्या कितनी आएगी दोस्तों 12 आएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए माध्यिका से दिया हुआ, बोला किसी त्रिभुज की माध्यिका एक दूसरे को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल याद कर लीजिए। मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी सी है। माध्यिका का मतलब होता है किसी त्रिभुज के सिर से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, माध्यिका। तो एक माध्यिका ए डी हो गई, दूसरी माध्यिका बी ई हो गई और तीसरी माध्यिका सी एफ हो गई। तो ये जो माध्यिका जहाँ पर कटती हैं, ये माध्यिका मान लीजिए ये ओ पोर्शन है, तो एक ए ओ पार्ट हो गया, एक ओ डी पार्ट हो गया। तो जो ए ओ और ओ डी का जो रेशियो होता है ये होता है 2:1, 2:1। आप इस बात को याद कर लीजिए, किसी त्रिभुज की माध्यिका एक दूसरे को 2 संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करती हैं। ये बिल्कुल आपको रिमेंबर कर लेना है, मतलब याद कर लेना है। डायरेक्ट इसका यूज हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी क्वेश्चन सर्किल का क्वेश्चन है। दिया है किसी वृत्त के जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। तो मान लीजिए कोई सर्किल हम बना लेते हैं। जीवा कोई ए बी मान लीजिए है, ए बी। जीवा क्या होता है, किसी वृत्त पर वृत्त की परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, जीवा होती है। और वृत्त का केंद्र मान लेते हैं ओ है, मिला देते हैं। तो इसकी त्रिज्या आर होगी, इसकी त्रिज्या ये भी आर होगा। तो ए बी की लंबाई भी क्या होगा, आर होगा। ए बी की लंबाई भी आर होगा। अब सबसे खास बात है कि त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज बन गया। इसका मतलब इसके सभी कोण कितने होंगे, 60 डिग्री को होंगे। तो अब बोले कि इस जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घखंड में बना कोण, मतलब ए बी द्वारा ये दीर्घखंड हो गया, ये जो कोण बनेगा इसका मान बताना है। तो आप इस बात को याद कर लीजिए, किसी भी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। मतलब ये कोण इसका 2 गुना होगा। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 30 डिग्री होना चाहिए, तभी तो इसका 2 गुना होगा। किसी जीवा द्वारा, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल और देता हूँ, किसी वृत्त में कोई जीवा है, इसके द्वारा जो केंद्र पर बना कोण होता है उसी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर बने कोण का डबल होता है। तो अगर ये केंद्र पर 60 है तो परिधि पे कितना होगा, 30 डिग्री। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये हम लोग का 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। बहुत स्टूडेंट की डिमांड है कि सर स्टैटिक वाला भी प्रैक्टिस करा दीजिए, सांख्यिकी वाला। तो मैं उसको भी बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।